वी आर सो बैक इन द चैनल। आई नो बहुत टाइम हो गया है बट मैं आ गया माँ। हाँ मेरा बेटा माँ। मैं आ गया मेरा बेटा। आजा आजा बेटे। सुनो तो माँ, मैं आ गया माँ। सो बाकी की वीडियोस जैसे आज भी मैं एक नया टॉपिक लेकर आया हूँ। तो इसे हम बोलेंगे सिनेमा का ज्ञान पार्ट 3। पहली वीडियो में एक सिनेफाइल के ऊपर बना चुका हूँ और दूसरी वीडियो मैंने एक टाइप कास्ट के ऊपर बनाई थी और तीसरी वीडियो आने वाली है व्हाट इज़ क्लिप हैंगर इन सिनेमा। आखिर क्लिप हैंगर्स होते क्या हैं और इन्हें मूवीज़ में क्यों यूज़ किया जाता है और क्या ये फ़ायदेमंद होते हैं। सोचो बाहुबली ने कटप्पा को क्यों मारा, इन्फिनिटी वॉर में अवेंजर्स हार गए, अब क्या होगा। फास्ट एंड फ्यूरियस की लास्ट मूवी में उन्होंने जहाँ से कार कुदाई थी अब उसके बाद क्या होगा। ये सब क्लिप हैंगर की वजह से हम पूरी पूरी रात जागते हैं, गूगल करते हैं कि आखिर नेक्स्ट पार्ट में क्या होगा, थ्योरीज बनाते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती है, मीम्स बनते हैं और नेक्स्ट पार्ट की प्रीव्यू में मार्केटिंग तक हो जाती है जिसकी अभी तक शूटिंग भी स्टार्ट नहीं हुई है। Why, Dada, why? This is business. This is my sweat. I know, but I did business. Shut up. तो इन सिंपल लैंग्वेज अगर मैं आपको समझाऊँ कि क्लिप हैंगर्स क्या होते हैं तो ये वो चीज़ होती है जहाँ पे स्टोरी एकदम रुक जाती है एक ऐसे मोमेंट पे मूवी या सीरीज़ ख़त्म की जाती है जहाँ पे आप सोचते हो कि अब आगे क्या होगा और आगे के पार्ट के लिए अपने आप आपका सस्पेंस क्रिएट हो जाता है कि अब तो हमें देखना ही होगा। मेरे को जाना पड़ेगा। मेरे को जाना पड़ेगा। ये वो मोमेंट होता है जो ऑडियंस को थिएटर तक बिना बुलाए वापस लेकर आता है कुछ टाइम बाद। और इसका अगर बहुत ही रीसेंट सा एग्जांपल मैं बोलूँ तो अगर जिसने स्ट्रेंजर थिंग्स सीजन 5 का वॉल्यूम 1 देखा है दे नो मैं किस चीज़ की बात कर रहा हूँ। तो इसे कहते हैं क्लिप हैंगर पे एंड करना ताकि वॉल्यूम 2 की जो हाइप है वो अपने आप इनटू 100 हो जाए और जो कि हो चुकी है कि अब आगे क्या होगा। God. Okay, I'll take this one. Fan the boy. Yes, I'm pregnant. अब बात आती है कि फिल्म मेकर्स इसे यूज़ क्यों करते हैं। तो फिल्म मेकर इसे यूज़ करते हैं ताकि ऑडियंस के बीच में उनकी मूवी की एक क्यूरियोसिटी बन जाए। बट कभी कभी ये चीज़ें काम आती है और कभी कभी नहीं। बट ये चीज़ें जब तक ही काम आती है जब तक आप एक प्रॉपर पे ऑफ ना दे दो। विदाउट एनी प्रॉपर प्लान अगर आपने पे ऑफ दे दिया और वो पे ऑफ किसी काम का नहीं हुआ तो वो सीक्वल आपका कोई काम का नहीं आता। इसके बहुत सारे एग्जांपल्स हैं जैसे कि अभी रिसेंटली देवरा मूवी आई थी, उसे भी एक क्लिफ हैंगर पे ख़त्म कर दिया गया था बट उसके सेकंड पार्ट के लिए कोई भी एक्साइटेड नहीं है क्योंकि उसका प्रॉपर एग्जीक्यूशन नहीं था। चलो कुछ और एग्जांपल्स की बात करते हैं। अगर बात करें बाहुबली की तो हम सब जानते हैं इन द एंड ऑफ पार्ट 1 कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा। इतने मीम्स बने थे ना उस चीज़ों पे, मैं खुद इतना क्यूरियस था दिन रात की सालों का वेट किया आखिर ऐसा क्या हुआ कि जो कटप्पा था उसने मार दिया। इतनी ह्यूज उसकी क्यूरियोसिटी लोगों की बढ़ गई थी। एंड देन जब सेकंड पार्ट आया तो सेकंड पार्ट के ट्रेलर टीजर ने इतना कमाल नहीं दिखाया जितना उस थ्योरी ने कमाल दिखाया कि आखिर बाहुबली को कटप्पा ने क्यों मारा था। इन द एंड ऑफ इन्फिनिटी वॉर जब सारे हीरोज हार गए थे और थैनोस जीत गया था, लोगों ने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि आखिर हीरो हार जाएंगे बट इन द एंड वो चीज़ हुई और सबका दिमाग खराब हो गया कि आखिर अब क्या होगा। और यही चीज़ ने एवेंजर्स एंड गेम को इतना हाइप बना दी। अगर आप सबके इंस्ट्रक्शन मूवी का वो लास्ट सीन याद है जहाँ पे बस वो एक स्पिनर घूमता रहता है, ऑफकोर्स उसका कोई सीक्वल प्लान नहीं था बट उस चीज़ के पीछे आज भी लोग थ्योरीज बनाते हैं कि क्या वो अभी भी ड्रीम में है या आउट ऑफ ड्रीम है। इसकी इतनी थ्योरीज बनी कि आप यूट्यूब पे अगर सर्च करोगे ना तो आधे से ज़्यादा वीडियो, कितनी ही सारी वीडियोस आपको इसके बारे में मिल जाएगी। बट जैसे कि मैंने बताया कुछ मूवीज ऐसी भी होती हैं जो इस एग्जीक्यूशन में फेल हो जाती हैं। जैसे कि विन डीजल की फास्ट एंड फ्यूरियस। विन डीजल ने हमें प्रॉमिस किया था कि वो फास्ट 10 और फास्ट 11 लेकर आएंगे बट हम सब जानते हैं कि क्या हुआ। F10 को क्लिप हैंगर पे ख़त्म करने के बाद आज स्टूडियो उन्हें F11 के लिए पेमेंट ही नहीं दे रहा है बनाने के लिए। यहाँ तक कि उस मूवी की स्क्रिप्ट तक कंप्लीट नहीं है और लोग चाहते हैं कि बने बट इसीलिए कभी कभी पहले से प्लानिंग सही भी होती है और कभी कभी गलत भी हो जाती है। फ़र्क बेस्ड ऑन कि आपकी प्लानिंग किस तरीके की है। अगर आपने बिना सोचे समझे कुछ क्लिक हैंगर दे दिया तो वो शायद आपके लिए प्रॉफिटेबल साबित ना हो बट समटाइम्स होता है। अगर आपको स्त्री 1 याद है तो स्त्री 1 के जो डायरेक्टर थे अमर कौशिक,
उन्हें कोई आइडिया नहीं था कि वो स्त्री 2 लेकर आने वाले हैं या भेड़िया या मुंजिया या कुछ भी लेकर आने वाले हैं। उन्होंने बस एक पोस्ट क्रेडिट सीन उसके आगे छोड़ दिया था, बट उसकी इतनी हाइप बनी कि आखिरकार उन्हें एक पूरा सिनेमैटिक यूनिवर्स खड़ा करने की हिम्मत मिली और आज हम सब जानते हैं कि इंडिया का सबसे बेस्ट यूनिवर्स, सिनेमैटिक यूनिवर्स कोई है तो वो MHCU है, मैडॉक हॉरर कॉमेडी यूनिवर्स। तो कई बार ये रैंडम क्लिफ हैंगर्स भी आपको एक बहुत बड़ा पे ऑफ दे जाते हैं, बट ये तभी पॉसिबल हो पाता है जब आप एक प्रॉपर एग्जीक्यूशन उसे दे पाए, प्रॉपर प्लानिंग के साथ। अगर मेकर क्लिफ हैंगर रखने के बाद अगर दूसरा सीक्वल बनाएंगे ही नहीं तो शायद उस क्लिफ हैंगर का कोई सेंस ही नहीं बनता है, ऑडियंस को फ्रस्ट्रेट भी कर देता है। कहानी सिर्फ यही ख़त्म नहीं होती, कहानी एक ये भी है कि आपने क्लिफ हैंगर तो छोड़ दिया, बट आप उसका सेकंड पार्ट अगर सालों बाद लेकर आ रहे हो, लेट पे ऑफ भी दे रहे हो, तो भी ऑडियंस अपना इंटरेस्ट लूज कर देती है। ये भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। कई बार स्टोरीज में ये भी होता है कि नेक्स्ट पार्ट की हाइप बढ़ाने के चक्कर में डायरेक्टर उसमें इतने सारे क्लिफ हैंगर्स पढ़ देता है, इतने ज़्यादा वो चीज़ें कर देता है कि ऑडियंस ऑलरेडी ही इंटरेस्ट लूज कर देती है। क्योंकि ऑडियंस आज के टाइम में बहुत समझदार हो चुकी है, उन्हें पता है कि ये कहाँ पे मूवी को खींचने की कोशिश की जा रही है। बात तो सही है। अगर आप चाहते हो कि आपका क्लिफ हैंगर सस्पेंसफुल और एक प्रॉपर पे ऑफ देके जाए तो उसके लिए प्रॉपर प्लानिंग की ज़रूरत है। और जो क्वेश्चन आप लोगों के माइंड में छोड़ना चाहते हो, क्या वो आपको प्रॉपर इम्पोर्टेंस देता है आपकी मूवी में? वी ऑल नो कि बाहुबली 1 और बाहुबली 2 ऑलरेडी प्लान थी, अवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर और अवेंजर्स एंड गेम भी प्लान थी। पर्सनली मैंने क्लिफ हैंगर की जो इंटेंसिटी होती है ना, वो बाहुबली मूवी सीखी थी। मैं तब से सोचता हूँ अगर आप सस्पेंस का यूज़ प्रॉपर तरीके से करो तो उसका एग्जीक्यूशन कितना ज़्यादा ह्यूज हो सकता है। उसी के साथ ऑडियंस का टाइम और इमोशन भी वैल्यू रखता है आपके लिए बहुत। अगर आप कोई सी भी मूवी या सीरीज़ बना रहे हो तो ऐसा है कि अगर आप अब कोई भी मूवी देखो और वो मूवी अगर आपको बीच में छोड़ दे तो इसका मतलब है कि वो एक क्लिफ हैंगर है। अगर सही से किया गया तो मास्टरपीस बन सकता है, और अगर थोड़ी भी स्टोरी डगमगाई तो वो फ्रस्ट्रेशन में कन्वर्ट हो सकता है। सो द पर्पस ऑफ दिस वीडियो कि क्लिफ हैंगर्स कितने इंपॉर्टेंट होते हैं अगर आप एक सीक्वल प्लान कर रहे हो। और कई बार ऐसा भी होता है कि आपके बिना प्लान के बाद भी आपका सीक्वल बहुत तगड़ा जाता है। हम सब जानते हैं स्त्री मूवी के बाद स्त्री 2 कितनी बड़ी ब्लॉकबस्टर रही थी। सो इसी के साथ देखो यार, बहुत से इंटरेस्टिंग टॉपिक्स हैं मेरे पास, बट वीडियोस थोड़ी लेट आती है, आई नो। बट आई नो कि मैंने जो अभी पहला प्रोजेक्ट डाला था मेरा शॉर्ट फिल्म का, वो बहुत ही ज़्यादा ही बिगड़ा हुआ था। बट बात ऐसी कि हमारे पास सिर्फ 1-2 दिन का टाइम था उसे बनाने का, और बहुत ही जल्दी बना। तो वो सिर्फ एक एक्सपेरिमेंट था। अब जो असली माल आने वाला है ना, उसका वेट करो। वो एक प्रॉपर एग्जीक्यूशन, प्रॉपर राइटिंग, प्रॉपर एक्टिंग एंड प्रॉपर एडिटिंग के साथ मैं अपलोड करने वाला हूँ। इसका टीज़ मैं आपको बहुत ही जल्द मेरी नेक्स्ट वीडियो में दे दूँगा। तो वेट एंड वॉच। सो इंतज़ार करो, कुछ तो बहुत ही खास आने वाला है। सो इसी के साथ अगर तुमको वीडियो पसंद आई हो और ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में और जानना हो तो मैं लेकर आने वाला हूँ। उसके लिए सब्सक्राइब करना पड़ेगा, तो सब्सक्राइब करो, लाइक करो, और जब तक के लिए बाय।